सुप्रभात सभी 10th क्लास के विद्यार्थी। आपने दूसरे पार्ट के 2 खंडों का अर्थ कर लिया है। इसके बाद आज हम तीसरे खंड का अर्थ करने जा रहे हैं। तो आपको अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप अपने व्हाट्सएप के से या यूट्यूब के माध्यम से आप इस पार्ट को और समझ सकते हैं। तो देखिए, आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आपको 2 दिन मैंने पहले भी बताया है कि इसका प्रसंग क्या है, आपको बताना है। ये पार्ट हमने कहाँ से लिया है और किसके द्वारा रचित है। तो आपको ये भी याद हो गया होगा कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये लाइन आपको मैंने कल भी बताई थी, ये तो कंटिन्यू करनी है। इसके बाद फिर अर्थ चालू करते हैं हम, और इसमें ये भी बताना है कि ये इस समय क्या हो रहा है। भाई लक्ष्मण क्या है, परशुराम जी से बात कर रहे हैं, और यहाँ पे परशुराम जी से जो बात हो रही है वो विवाद स्वरूप हो रही है, और लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी पर व्यंग कस रहे हैं, और इसके बाद परशुराम जी भड़क जाते हैं। तो परशुराम जी क्या धमकियां देते हुए आगे लक्ष्मण जी से कहते हैं। अब देखिए आगे, बेहसी लखन बोले मृदुबानी, बिना हंसी के लखन यही लक्ष्मण बोलते हैं मृदुबानी यही मीठी बाणी से। अहो मुनसी ओहो मनीषु महाभटमानी, यानी कि अहो मुनिवर, महा यानी महान, भटमानी यानी कि योद्धा को कहते हैं। भटमानी योद्धा होता है इसमें, महाभट यानी कि को योद्धा, महान योद्धा, उसको कहते हैं महाभटमानी। हम आपको तो क्या है बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। तो लखन जी परशुराम जी जब कहते हैं कि मेरे इस फरसे के प्रहार से इतनी गर्जना होती है कि घर में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो लक्ष्मण जी उनका उपहास करने स्वरूप यानी कि उन पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि बिना हंसी के, और हंसते हैं कि हे मुनिवर, हम तो आपको बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, परंतु हे मुनिवर आप बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझको, दिखाओ यानी दिखा रहे हो, कुठार यानी फरसे को, यानी बार बार आप मुनिवर मुझको इस फरसे को दिखा रहे हो। चह तो उड़ावन फूंक पहाड़ू, और आप चाह रहे हो कि मैं पहाड़ को फूंक से उड़ा दूं। नहीं, अपने आप को क्या है परशुराम जी से ज़्यादा सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी, और श्री रामचंद्र जी का दृष्टिकोण बता रहे हैं कि परशुराम जी पर रामचंद्र जी से जीत हासिल नहीं हो सकती। इस बात को लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं परशुराम जी से, परंतु यहाँ पे व्यंग स्वरूप कह रहे हैं कि चह तो उड़ावन फूंक पहाड़ू, यानी कि आप तो ये चाहते हैं कि मैं पहाड़ को फूंक से उड़ा दूं। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, यहाँ पर कुम्भड़बतिया, कुम्भड़ कहते हैं काशी फल को। आप सभी जानते हैं काशी फल क्या होता है, कद्दू। तो यहाँ पे क्या है, काशी फल के समान कोई भी नहीं है, यानी कि कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देख डर जाए, जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देख कर डर जाए। अर्थात कि यहाँ पे तो क्या है, योद्धा ही योद्धा है, महान योद्धा। यहाँ पे आपकी इस तर्जनी उंगली को देखकर कोई भी डरने वाला नहीं है, और ना ही कोई इस काशी फल के समान कमज़ोर है कि आप क्या उसको फटाफट काट दें। फिर आगे, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अपमाना। अब परशुराम जी से कहते हैं कि आप क्या है बार बार मुझको क्या है
कुठार को दिखा रहे हैं, धनुष बाण को दिखा रहे हैं, और मैं भी आपके क्या है धनुष बाण और कुठार को क्या देख रहा हूँ कि आपके पास हैं ये दोनों चीज़। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और इन दोनों को देखकर मैं कुछ अभिमान के साथ नहीं बोल सकता हूँ। मतलब इतनी बड़ी बात लक्ष्मण ने कह दी परशुराम जी से, परंतु फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं कुछ अभिमान के साथ नहीं बोल सकता हूँ आपसे। फिर भृंगु सुत समझी जनेऊ बलो की, मैं आपको भृंगु सुत का समझकर और आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है इसको देखकर जो कछु कहो सहस रिस रोकी, मैं जो भी कुछ कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, मैंने गुस्से में सारी अपनी गुस्सा क्या है रोक रखी है। परंतु आप क्या है अपनी गुस्सा को क्यों रोके रखे हो। फिर है लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई मैं तो क्या है आपके जनेऊ को देखकर, और आप भृंगु सुत के हो, एक ब्राह्मण हो, तो आपको देख कर के आप ब्राह्मण हो और आपने क्या जनेऊ धारण कर रखा है, तो मैं तो क्या है सारी जो अपनी गुस्सा है इन दोनों चीज़ों को देख कर क्या रोक रखी है। तो आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुराई कहते हैं वीरता को, यानी हमारे कुल में इन पर नहीं दिखाई जाती क्या वीरता, यानी सुराई किसे कहते हैं वीरता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सुर महीसुर, सुर यानी सुर किसे कहते हैं देवताओं पे, मैं और महीसुर किसे कहते हैं ब्राह्मणों पर, हरिजन किसे कहते हैं हरि के भक्तों पर, अरु यानी और गाय यानी गाय पर, यानी कि देवताओं पे, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर और गाय पर। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। और आप कौन हैं, एक ब्राह्मण हैं। तो बदे पाप अपकीर्ति हारे, और लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी के बदे यानी बद अगर इनका करते हैं तो पाप लगता है। क्या होता है, इनका वध करने पर पाप लगता है। और अगर हार जाते हैं इनसे, इन चारों से अगर हार जाते हैं तो अपकीर्ति हासिल होती है। यानी अपना यश धूमिल हो जाता है, यानी अपकीर्ति बहुत क्या बुराई होती है। पर एक योद्धा के लिए हारने पर तो बुराई ही होगी, परंतु अगर इनको अगर मार दें तो क्या है पाप लगता है। तो मारने पर पाप लगता है और हारने पर अपकीर्ति हासिल होती है। मारत हो पाप परिये तुम्हारे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई परशुराम जी से कि अगर इन चारों पे अगर हम प्रहार करते हैं, अगर ये मर जाते हैं तो पाप लगता है, हार जाते हैं तो क्या है अपकीर्ति हासिल होती है, अपयश होता है हमारा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दो तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। अगर मुझे मार भी दोगे, यानी मारतो पाप परिये तुम्हारे, आप अगर हमको अगर मारते भी हैं तो आपके क्या है पैरों में ही पड़ना हमको पड़ेगा, अर्थात कि झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्यो धनु बाण कुठारा। हे मुनिवर, हे परशुराम जी, कोटि कुलस यानी कि कठोर वज्र के समान, सम वचन तुम्हारा यानी कि कोट यानी बहुत, कुलस यानी कि वज्र के समान, आपके क्या हैं वचन हैं, वज्र के समान कठोर आपके वचन हैं। तो आप तो क्या है व्यर्थ में ही धरहु धनु बाण कुठारा, तो आप तो क्या है वैसे ही व्यर्थ में ही धारण करते हो धनुष बाण और कुठार। आपके वचनों से ही व्यक्ति आगे वाला मर जाए, आप क्यों इनको धारण करते हो।
यानी कि लक्ष्मण जी पूर्ण रूपेण से परशुराम जी का उपहास कर रहे हैं, उन पर व्यंग कस रहे हैं। जो बिलोकी अनुचित कहू, क्षमहु महामुन धीर, सुन सरोज भृंगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब देखिए लक्ष्मण जी ने खूब उपहास कर दिया परशुराम जी का, परंतु फिर वो क्या कर रहे हैं, जो बिलोकी अनुचित कहो। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, अगर मैंने कोई भी बात अनुचित कही है या गलत कही है तो क्षमहु महामुनि धीर, हे मुनिवर मुझको क्या है आप धीरज धारण करके और क्षमा करें। यानी कि सब कुछ कह दिया और क्षमा भी मांग ली। जो बिलोकी अनुचित कहे, जो कुछ भी मैंने बोला है अनुचित कहा है तो हे मुनिवर मुझको आप क्षमा करें। सुनी सरोज भृंगु वंश मणि, भृंगु वंश मणि यानी कि परशुराम जी। तो ऐसा सुनकर परशुराम जी और बड़ी क्रोधी गंभीर वाणी में क्या है बोलते हैं। तो ऐसे व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी भृंगु वंशमणि क्रोध में आकर और गंभीर वाणी से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, आगे वाला फिर आगे है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अब यहाँ पे क्या है, कौशिक, कौशिक किसे कहा गया है, कौशिक कहा है श्री राम लक्ष्मण जी के गुरु को। और गुरु का क्या नाम था, पर राम लक्ष्मण के गुरु का विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को यहाँ पे कौशिक कहा गया है। तो परशुराम जी बोलते हैं कि हे हाँ तो यहाँ पे फिर क्या है, परशुराम जी बोलते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह मंद बुद्धि बालक है, कुटिल काल बस निज कुल घालको। ये अपने कुल को कुटिल काल बस यानी कठोर काल के बस में कर रहा है। ये कैसा बालक है, ये बिल्कुल मंद बुद्धि बालक है। ये अपने कुल को कुटिल काल बस यानी कठोर काल के ग्रास में कर रहा है, यानी कि अपने कुल को निज कुल घाल को, ये अपने इस कुल का विनाश करने के लिए, और ये सामने आ चुका है अपने कुल को क्या है, ये कुटिल काल के बस में करना चाह रहा है, कठोर काल के बस में करना चाह रहा है, अपने आप को काल सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी। भानु वंश राकेश कलंकु, ये भानु वंश पे क्या है, कलंक है। भानुवंश यानी सूर्यवंश पर, और श्री राम लक्ष्मण जी का कौन सा वंश था, सूर्यवंशी थे। ये अपने सूर्यवंश पे क्या है, कलंक है। जिस तरह राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा, जिस तरह देखिए चंद्रमा पे क्या है, काला धब्बा है, तो वो चंद्रमा पे कलंक है। उसी तरह से ये भी अपने कुल पर एक कलंक है। लक्ष्मण परशुराम जी कह रहे हैं, निपट निरंकुश अवधु असंकु। और ये कैसा है, निपट निरंकुश यानी बिल्कुल क्या है, निरंकुश है, निडर है। अवधु असंकु मूर्ख है। और क्या है, ये उद्दंड है, यानी कि ये क्या है, निरंकुश। निरंकुश यानी भाई देखो, जिस किसी पे कोई अंकुश नहीं रहता है वो निरंकुश होता है। और निरंकुश किसे कहते हैं, निडर को कहते हैं। किसी चीज़ से डरता नहीं है, निरंकुश है, वो निडर है। अवधु असंकु, अवधु यानी ये मूर्ख है, असंकु यानी कि ये उद्दंड है। ये बालक जो है ये क्या है, एक तो क्या है, निडर है, मूर्ख भी है और उद्दंड भी है। तो काल कबलू होई क्षण माही, ये क्षण मात्र में, क्षण माही यानी क्षण मात्र में, कुछ देर में ही काल कबलू, काल कबलू यानी काल के बस में हो जाएगा।
काल कबलू होई क्षण माही, यानी कि ये काल के बस में क्षण मात्र में ही हो जाएगा। कहू पुकार खोर मोहि नाही, फिर बाद में खोरी मोहि नाही, फिर बाद में पुकार के मुझसे मत कहना। फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि ये क्या हो गया, यानी कि मुझको खोरी अर्थात मुझको कोई दोष मत देना। काल कबलू होई क्षण माही, कहू पुकार खोर मोहि नाही, फिर बाद में पुकार के मुझको दोष दें। विश्वामित्र जी आप देख लीजिए, इस बालक को समझा दीजिए। फिर कहते हैं तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम इस बालक को इस काल के बस में होने से उबार सकते हो। ये हट कहू यानी इस हठी बालक को जो चहु उबारा, अगर आप चाहते हो तो इसको काल के बस से उबार सकते हो, यानी कि काल के बस में आने से इसको बचा सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसको बताइए हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल और गुस्से के बारे में। लखन कहे मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बनने पारा। परंतु क्या है, लखन तो क्या चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोबारा से बोल जाते हैं लक्ष्मण जी। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, सुजस किसे कहते हैं, यानी कि आपके यश के बारे में कौन नहीं जानता। कि लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, कि आपके यश के बारे में तो क्या हम पहले से ही जानते हैं, सारा संसार जानता है। तुम ही अछत को बनने पारा, परंतु तुम ही क्या है, अछत को बनने पा रहे हैं। तुम्हें छोड़कर, तुम्हें अछत को बनने पर, तुम्हें छोड़कर और क्या सभी क्या है इस बात को जानते हैं। तुमको ही छोड़कर और सभी क्या, इसमें अछत किसे कहते हैं, छोड़कर। इसमें तुम ही अछत यानी तुमको ही छोड़कर बनने पा रहा, यानी कि वर्णन कर पाने वाला और कोई नहीं है। तुम ही क्या अपने आप को ही बार बार बलशाली साबित कर रहे हो। ये बात व्यंग स्वरूप हो रही है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुमको ही छोड़कर और कोई क्या है वर्णन करने वाला नहीं है। आपकी बात को तो सभी जान रहे हैं। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह से आप क्या है अपनी ही बात कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बननी, अनेक बार और अनेक तरह से आपने अपनी बड़ाई कर दी है। नहीं संतोषता पुण्य कछु कहूँ, अगर आपको अगर संतोष नहीं है इतना कहकर तो आप और दोबारा कुछ कहिए। जनिरिस रोके दुख सहु, क्यों आप जानबूझकर, जन यानी जानबूझकर, ऋष यानी गुस्से को रोककर दुख सहन कर रहे हो। आप क्या है जानबूझकर अपने गुस्से को रोककर क्यों इतना दुख सहन कर रहे हो। आप क्या है नहीं संतोषता पुण्य का चुकाई, अगर आपको अगर संतोष नहीं है तो और भी क्या है आप और भी कुछ कहिए। वीर व्रत तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाबहु शोभा। और फिर साथ में लक्ष्मण जी कह देते हैं परशुराम जी से कि जो वीर पुरुष होते हैं वो क्या है वो धीरज धारण करने वाले होते हैं, और परंतु आप तो क्या है गाली देते हुए शोभा नहीं लग रहे हो, यानी गाली देते हुए आप क्या अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि आप तो क्या है वीर हो, महाबलशाली हो, महाभटमानी यानी एक महान योद्धा हो, परंतु गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो। तो फिर कहता है, फिर आता है बात कि सूर समर करनी करई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सूर समर करनी करई, सूर भी समर यानी कि युद्ध क्षेत्र में करनी करई यानी कि कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। कहीं ना जनाब ही आप कहकर अपने आप को जताते नहीं हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं युद्ध भूमि में जाकर। सूरवीर समर यानी युद्ध भूमि में कार्य करते हैं यानी कर्म करते हैं, करनी करे। कहीं ना जनाब ही आप अपने आप को कहकर जताते नहीं हैं,
विद्यमान रन पाई रिपु, और जब सामने अगर कोई दुश्मन अगर पाता है उनको, रिपु यानी कि दुश्मन, विद्यमान रन पाई रिपु, रन कहते हैं युद्ध भूमि को, पाई यानी मिलता है, कायर कथई प्रताप, और जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप के बारे में उसको बताते हैं, यानी कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में जाकर अपना कर्म करते हैं, युद्ध करते हैं, अपने आप को कहकर जताते नहीं हैं। और विद्यमान रन पाई रिपु, और जब क्या है युद्ध भूमि में, रन में अगर कोई अगर शत्रु सामने होता है, दुश्मन सामने होता है, रिपु यानी दुश्मन या शत्रु, काय कथी प्रताप, और जो कायर होते हैं वो शत्रु के सामने अपने डींग हाँकते हैं, यानी अपने आप को बड़ा सिद्ध करते हैं, अपने आप के बारे में अभिमान स्वरूप उसको जताते हैं कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। यानी यहाँ पे व्यंग किया है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के ऊपर कि आप तो क्या है अपने आप को क्या जता रहे हो, ये जो कार्य है ये तो क्या है कायरों का कार्य है, काय कथी प्रताप हो, यानी ये ऐसा जो करते हैं वो तो कायर होते हैं। तो अब परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है, तो इसको क्या है हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। जिस किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया कल का या आज का, वो क्या है हमसे दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही।